नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 6 अंकों की कोई भी संख्या जो 3 अंकों की संख्या को दोहराकर बनती है सदैव किससे विभाजित होती है। तो देखिए हमने मान लिया कि 3 अंकों की संख्या ए बी सी है। तो देखिए इसको दोहरा के अगर हम 6 अंकों की संख्या बनाएंगे तो 6 अंकों की संख्या क्या बन जाएगी, ए बी सी। अब देखिए अगर हम इसे तोड़ के लिखेंगे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे अगर तोड़ के लिखेंगे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। हम इसे लिख सकते हैं ए गुने 1 लाख। हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए गुने 1 लाख प्लस बी गुने इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, बी गुने 10,000 प्लस सी गुने इकाई दहाई सैकड़ा हजार, सी गुने 1,000 प्लस ए गुने 100 प्लस बी गुने 10 प्लस सी। अब देखिए यहां हम ए को ए से ऐड करेंगे तो देखिए यहां हमारा क्या है, ए गुने 1 लाख और यहां हमारा क्या है, ए गुने 100। तो हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए गुने 1 लाख 100, ये हमारा हो जाएगा ए गुने 1 लाख 100 प्लस बी को बी से ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बी गुने 10,010, ये हमारा क्या हो जाएगा, बी गुने 10,010 प्लस सी को सी से ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी गुने 1,001 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, हम यहां से 1,001 कॉमन ले सकते हैं। यहां से हमारा हो जाएगा 1,001। अब देखिए यहां हमारा क्या बच जाएगा, यहां से अगर हम 1,001 कॉमन लेंगे तो यहां हमारा बच जाएगा ए गुने 100 प्लस यहां हमारा क्या बच जाएगा, बी गुने 10 प्लस यहां क्या बच जाएगा, सी बच जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1,001 गुने ये हमारा हो जाएगा ए बी सी। इसका मतलब ये होगा कि किसी भी 3 अंकों की संख्या को अगर हम दोहरा के 6 अंकों की संख्या बनाएंगे तो वह संख्या हमारी 1,001 से हमेशा विभाजित होगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1,001 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है किसी भिन्न का अंश हर से 3 अधिक है। जब अंश में 5 जोड़ा जाता है और हर से 2 घटाया जाता है तो भिन्न 8/3 हो जाती है। जब मूल भिन्न को 5 से 1/2 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त भिन्न ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि भिन्न का अंश हर से 3 अधिक है। तो देखिए हमने मान लिया कि भिन्न का जो हर है, वो x है। तो अंश क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा x प्लस 3, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंश जो है हर से 3 अधिक है। अब देखिए यहां से हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी x प्लस 3 बटा x। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि जब अंश में 5 जोड़ा जाता है और हर से 2 घटाया जाता है, अंश में जब 5 जोड़ा जाता है और हर से 2 घटाया जाता है तो भिन्न हमारी 8/3 हो जाती है। यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, 8/3 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हम यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो देखिए x में अगर हम 3 से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x, 8 में अगर 3 से करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। इक्वल टू हम इस साइड अगर 8 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8x माइनस 16। अब देखिए इस माइनस 16 को अगर हम इस साइड लेके आ जाए तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, और इस 3x को अगर हम इस साइड लेके आ जाए तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। यानी 8x में से अगर हम 3x माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। 24 में अगर हम 16 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब देखिए 5 से अगर हम 40 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 8 बार में,
यानी यहां से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 8 निकल के आ गया। अब देखिए हमने x क्या मान के रखा था, हमने x मान के रखा था हर, यानी हर हमारा क्या निकल के आ गया, 8 निकल के आ गया। तो अंश क्या होगा, 8 + 3 यानी 11 होगा। यानी ओरिजिनल मीन क्या होगी, ओरिजिनल मीन 11/8 होगी। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि जब मूल भिन्न को 5 से 1/2 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त भिन्न, यानी हम इसमें अगर भाग देंगे 5 से ही 1/2 से, तो हमारा क्या निकल के आएगा, वो हमसे पूछ रहा है। तो देखिए 5 से 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 11/2। यहां से हमारा हो जाएगा 11/8 भागे 11/2। अब देखिए हम इसे अगर गुना में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 11/8 गुने, ये हमारा नीचे है ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2/11। अब देखिए 11 से 11 कट जाएगा, 2 से 8 जाएगा 4 बार में, यहां से हमारा क्या निकल के आ गया, यहां से हमारा निकल के आ गया 1/4, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1/4 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका HCF 3 है, उनका एलसीएम क्या है। हमसे पूछ के रहे एलसीएम पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दोनों संख्या का रेशियो दिया है, हमें रेशियो क्या दिया है, 4:5 दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में HCF दिया है, हमें HCF क्या दिया है, हमें HCF क्या दिया, HCF दिया 3 और हमसे पूछ के रहे एलसीएम पूछ रहे। तो देखिए दोनों संख्या का रेशियो दिया है और हमें HCF दिया है, तो अगर हम HCF से इस रेशियो में गुना करेंगे तो यहां से हमारी दोनों संख्या निकल के आ जाएगी, यानी एक संख्या 4 गुने 3 होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी, 5 गुने 3 होगी। अब देखिए दोनों संख्या हमें पता चल गया तो हम यहां से एलसीएम निकाल सकते हैं, हम यहां से एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, हम यहां से अगर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 4 गुने 3 गुने 5। अब देखिए हम यहां गुना करेंगे 4 में 3 से तो 12 हो जाएगा, 12 में 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी यहां से हमारा एलसीएम क्या निकल के आ गया, 60 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 60 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा बोर्ड मास के ऊपर आधारित सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, हम इस सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम बोर्ड मास में सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं और ब्रैकेट के अंदर भी हम सबसे पहले ऑफ का काम करते हैं। तो देखिए यहां से हमारा क्या हो जाएगा, 8 प्लस 16 माइनस 7 प्लस 4 माइनस। अब देखिए इस ब्रैकेट के अंदर हम सबसे पहले ऑफ का काम करेंगे, यानी हम यहां 9 में 3 से गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। उसके बाद हम यहां गुना का काम करेंगे, तो देखिए 4 में अगर हम 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा क्या है, माइनस का 28 और ये हमारा क्या है, प्लस का 27, यानी यहां से हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 1 और प्लस का 6, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्लस का 5। अब देखिए यहां से हम इस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 11 और माइनस का 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। यहां से हमारा हो जाएगा 8 प्लस 16 माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6। अब देखिए 16 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी यहां से हमारा हो जाएगा 8 प्लस 10, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 18, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 18 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि m प्राकृत संख्या है तो m से शुरू होने वाली पहली 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। हमसे पूछ क्या रहे, m से शुरू होने वाली पहली 5 क्रमागत प्राकृत संख्या का औसत पूछ रहे हैं। तो देखिए लगातार 2 प्राकृत संख्या के बीच अंतर कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए m से शुरू हो रही है संख्या, जो है m से शुरू हो रही है और लगातार जो है 2 प्राकृत संख्या के बीच अंतर कितना होता है, 1 का होता है। तो देखिए अगली संख्या क्या होगी, अगली संख्या m प्लस 1 होगी, उससे अगली वाली संख्या क्या होगी, यानी तीसरी संख्या क्या होगी, m प्लस 2 होगी, चौथी संख्या क्या होगी, m प्लस 3 होगी और पांचवी संख्या क्या होगी, पांचवी संख्या m प्लस 4 होगी। अब देखिए ये जो संख्या है क्रमागत प्राकृत संख्या है, तो देखिए जब हम क्रमागत प्राकृत संख्या का औसत निकालते हैं तो जो संख्या हमारी बीचों बीच होती है वही हमारा औसत होता है। तो देखिए यहां जो है बीचों बीच कौन सी संख्या है, m प्लस 2, यानी यहां औसत क्या हो जाएगा, यहां जो है औसत क्या हो जाएगा, यहां औसत क्या हो जाएगा, यहां औसत हो जाएगा m प्लस 2। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, m प्लस 2 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 20 संख्याओं का औसत 32 है, यदि 2 संख्याएं 29 और 31 हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या है।
हमसे पूछ कर शेष संख्याओं का औसत पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में 20 संख्या का हमें औसत क्या दिया है, 20 संख्या का हमें औसत दिया है 32, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया कि दो संख्या 29 और 31 हटा दी जाए तो शेष संख्या, यानी शेष संख्या कितनी बच जाएगी 18, यानी शेष 18 संख्या का औसत क्या होगा। अब देखिए हम कौन कौन सी संख्या निकाल रहे हैं, एक संख्या हम 29 निकाल रहे हैं, दूसरी संख्या हम 31 निकाल रहे हैं। अब देखिए 20 संख्या का औसत क्या है 32 है। अब देखिए 32 से जो हम संख्या 29 निकाल रहे हैं वो कितना कम है, 29 कितना कम है 3 कम है, और दूसरी संख्या 31 निकाल रहे हैं वो 32 से कितना कम है 1 कम है। अब देखिए ये 3 कम है और ये 1 कम है, तो देखिए औसत 32 रखने के लिए शेष जो 18 संख्या है वो मिलके इन दोनों को 3 और 1 दी होंगी, यानी टोटल कितना दी होंगी 4 दी होंगी। तो देखिए इस 4 को शेष 18 संख्या में बांट के बराबर बराबर बांट के अगर हम इस 32 में ऐड कर देंगे तो शेष 18 संख्या का औसत निकल के आ जाएगा। यानी हम इस 4 को शेष 18 संख्या में बांटेंगे, इस 4 को शेष 18 संख्या में बांटेंगे। अब देखिए हम इसे 2 से काटेंगे तो ये 2 से जाएगा 2 बार में और ये 2 से जाएगा 9 बार में। अब देखिए हम इसे अगर पॉइंट में चेंज करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 0 दशमलव लगाएंगे तो 1 0 आ जाएगा, ये हमारा 20 हो जाएगा। 20 को अगर हम 9 से काटेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, हाथ में 2 आ जाएगा, एक और 0 लेके आएंगे 20 हो जाएगा। 20 जो है 9 से 2 बार में जाएगा, यानी हम इसे अगर बराबर बराबर बांट रहे हैं तो प्रत्येक संख्या को कितना मिल रहा है 0.22 मिल रहा है। यानी इस 0.22 को अगर हम इस 32 में ऐड कर देंगे तो शेष 18 संख्या का औसत निकल के आ जाएगा। शेष 18 संख्या का औसत क्या हो जाएगा 32 प्लस 0.22, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 32.22। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 32.22 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 3 धनात्मक संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है, उनके वर्गों का योग 2349 है, पहली दो संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ कर पहली दो संख्याओं का औसत पूछ रहे हैं, तो देखिए पहली दो संख्याओं का औसत निकालने के लिए हमें सबसे पहले संख्या निकालना होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में संख्या का रेशियो क्या दिया हुआ है, संख्या का रेशियो दिया हुआ है 2:3:4 दिया हुआ है। तो देखिए हम यहां से तीनों संख्या मान सकते हैं। अब देखिए हमने मान लिया कि पहली संख्या 2x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी 3x होगी, दूसरी संख्या क्या होगी 3x, और तीसरी संख्या क्या होगी 4x होगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में उनके वर्गों का योग दिया है। तो देखिए हम यहां से अगर वर्गों का योग निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए हम इसका वर्ग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4x² प्लस हम इसका वर्ग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9x² प्लस इसका वर्ग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16x²। अब देखिए यहां से जो हमारा वर्गों का योग निकल के आएगा, और हमें क्वेश्चन में वर्गों का योग क्या दिया 2349, यानी ये किसके बराबर होगा, ये जो होगा वो 2349 के बराबर होगा, ये जो होगा 2349 के बराबर होगा। अब देखिए हम यहां से इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 25x² प्लस का 4x², ये हमारा हो जाएगा 29x², ये हमारा क्या हो जाएगा 29x² इक्वल टू 2349। अब देखिए 29 से अगर हम इसे काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, ये चला जाएगा 81 बार में, यानी यहां से हमारा x² इक्वल टू क्या निकल के आ गया 81 निकल के आ गया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब देखिए मैं x का वैल्यू पता चल गया तो यहां से हमारी तीनों संख्या निकल के आ जाएगी, यहां से हमारी तीनों संख्या निकल के आ जाएगी। पहली संख्या हमारी क्या होगी, पहली संख्या हमारी होगी 18, दूसरी संख्या क्या होगी 27 होगी, तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या 36 होगी। और हमसे पूछ क्या रहे पहली दो संख्याओं का औसत, हमसे पूछ रहे पहली दो संख्याओं का औसत। तो देखिए हम इसे अगर ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, हम यहां औसत निकालेंगे तो औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे ऐड करके हम 2 से भाग देंगे। तो देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 27 में 8 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 35, 35 में अगर हम 10 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 45, यानी हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 45, हम इसमें 2 से भाग देंगे तो हमारा औसत निकल के आ जाएगा। अब देखिए 45 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, ये चला जाएगा 2 बार में, 5 जाएगा 2 से 2 बार में, हाथ में एक दशमलव लगाएंगे कि 0 आएगा, हमारा 10 बन जाएगा। 10 जो है 2 से 5 बार में जाएगा, यानी यहां से हमारा औसत क्या निकल के आ गया, पहली दो संख्या का औसत निकल के आ गया 22.5। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 22.5 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 था, आज से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 12:13 होगा,
सी की वर्तमान आयु क्या है यदि उसकी आयु ए से 6 वर्ष अधिक है। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे सी की आयु पूछ रहे और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सी की आयु ए की आयु से 6 वर्ष अधिक है। तो सी की आयु निकालने के लिए हमें सबसे पहले ए की आयु निकालना होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में ए और बी की 8 वर्ष पहले के आयु का रेशियो दिया है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में ए और बी के 8 वर्ष पहले का रेशियो दिया है। 8 वर्ष पहले का हमें रेशियो क्या दिया, 8 वर्ष पहले का रेशियो दिया है 9:10 दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में आज से 4 वर्ष बाद यानी वर्तमान से 4 वर्ष बाद का रेशियो दिया है। वर्तमान से 4 वर्ष बाद का रेशियो दिया है। वर्तमान से 4 वर्ष बाद का रेशियो कितना दिया, 12:13 दिया है। तो देखिए हम सबसे पहले आयु के बीच का हम अंतर चेक करेंगे। अब देखिए हमने मान लिया कि 8 वर्ष पहले ए की आयु अगर 9 यूनिट होगी तो बी की आयु कितना होगी 10 यूनिट, यानी यहां अंतर कितना होगा 1 यूनिट होगा। अब देखिए वर्तमान से 4 वर्ष बाद ए की आयु अगर 12 यूनिट है तो बी की आयु कितना 13 यूनिट, यानी यहां अंतर कितना है 1 यूनिट। अब देखिए दोनों जगह से जो हमारा अंतर निकल के आ रहा है वो बराबर निकल के आ रहा है। अगर हमारा अंतर बराबर निकल के नहीं आता तो हम सबसे पहले अंतर को बराबर करते। अब देखिए हम अंतर बराबर करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले अंतर से हम ऊपर वाले रेशियो में गुना करते और ऊपर वाले अंतर से हम नीचे वाले रेशियो में गुना करते, तो वहां से हमारा अंतर बराबर निकल के आ जाता। लेकिन यहां हमारा अंतर बराबर निकल के आ रहा है। अब देखिए 8 वर्ष पहले ए की आयु 9 यूनिट है तो 4 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है 12 यूनिट, यानी ए की आयु में कितने का वृद्धि हो गया, ए की आयु में 3 यूनिट का वृद्धि हो गया। अब देखिए 8 वर्ष पहले बी की आयु कितना है 10 यूनिट और 4 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है 13 यूनिट, यानी बी की आयु में कितने का वृद्धि हो रहा है, बी की आयु में भी 3 यूनिट का वृद्धि हो रहा है। अब देखिए हम यहाँ वर्ष में कितने का वृद्धि कर रहे हैं, ये हमारा वर्तमान से 8 वर्ष पहले और ये हमारा वर्तमान से 4 वर्ष बाद है, यानी हम यहाँ वर्ष में 12 वर्ष का वृद्धि करें, हम यहाँ वर्ष में 12 वर्ष का वृद्धि करें, यानी यहां से हमारा क्या निकल के आ गया, यहां से हमारा इस 3 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया 12 वर्ष। इस 3 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया 12 वर्ष निकल के आ गया। 3 यूनिट का वैल्यू 12 वर्ष निकल के आ गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 4 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहां से 9 यूनिट या 10 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें जो है ए की आयु निकालना है, तो देखिए हम यहाँ 8 वर्ष पहले या 4 वर्ष बाद की आयु निकाल लेते हैं। तो देखिए 4 वर्ष बाद ए की आयु क्या है 12 यूनिट है, हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 12 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 12 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 48 वर्ष, यानी 4 वर्ष बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी 48 वर्ष, यानी वर्तमान में ए की आयु कितनी होगी, वर्तमान में ए की आयु कितनी होगी 44 वर्ष होगी। वर्तमान में ए की आयु 44 वर्ष होगी, तो सी की आयु कितनी होगी, ए से 6 वर्ष अधिक है, यानी सी की आयु 50 वर्ष होगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 50 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है रमेश ने 40,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 माह बाद केविन ने 20,000 रुपए का निवेश करके व्यवसाय में साझेदारी की। यदि वर्ष के अंत में उन्होंने 10,000 रुपए का लाभ अर्जित किया तो उसमें से केविन का हिस्सा कितना होगा। हमसे पूछ क्या रहे हैं, लाभ में से केविन का हिस्सा पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टोटल लाभ दिया हुआ है और उस लाभ में से केविन का हिस्सा पूछ रहे हैं, तो देखिए अगर हमें लाभ का रेशियो पता चल जाए तो उस लाभ में से केविन का हिस्सा बता पाएंगे। अब देखिए हम लाभ का रेशियो कैसे निकालते हैं, लाभ का रेशियो निकालने के लिए पूंजी का रेशियो निकाल के और समय का रेशियो निकाल के गुना करते हैं तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दोनों का पूंजी दिया है और हमें टोटल समय कितना दिया, हमें टोटल समय 1 वर्ष का दिया है, यानी रमेश का पूंजी टोटल समय यानी 1 वर्ष के लिए लगा होगा और केविन जो है 6 माह बाद जुड़ रहा है, यानी केविन का पूंजी 6 माह के लिए लगा होगा। तो देखिए हम यहाँ से लाभ का रेशियो निकालेंगे, हम यहाँ से रमेश और केविन के लाभ का रेशियो निकालेंगे। अब देखिए रमेश का पूंजी कितना है, रमेश का पूंजी है 40,000 रुपया, रमेश का पूंजी है 40,000 रुपया, रमेश का पूंजी टोटल 12 माह के लिए लग रहा है। केविन का पूंजी कितना है 20,000 रुपया, केविन का पूंजी कितना है 20,000 रुपया, केविन का पूंजी है 20,000 रुपया और केविन का पूंजी जो है 6 माह के लिए लग रहा है। अब देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारा लाभ का रेशियो निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहां से 4 जीरो से 4 जीरो काट सकते हैं, हम यहां से 4 जीरो से 4 जीरो काट सकते हैं। अब देखिए 6 से 12 को काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा 2 बार में, 2 से हम 2 काट सकते हैं। यहां से हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया 4:1, यानी उस लाभ में से रमेश को अगर 4 यूनिट मिलेगा तो केविन को कितना मिलेगा 1 यूनिट, यानी यहां से टोटल लाभ क्या हो जाएगा, यहां से टोटल लाभ हो जाएगा 5 यूनिट
और हमें क्वेश्चन में टोटल लाभ क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में टोटल लाभ दिया 10,000 रुपया, यानी इस 5 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 10,000 रुपया दिया है। 5 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 10,000 रुपया दिया है, तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2,000 रुपया हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2,000 रुपया। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहे हैं केविन का हिस्सा। तो देखिए लाभ में से केविन को कितना मिला, 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 2,000 रुपया, यानी उस लाभ में से केविन को कितना मिलेगा, 2,000 रुपया मिलेगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 2,000 रुपया निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक बाल्टी में पेंट तथा तेल 7:5 के अनुपात में है। मिश्रण में से 24 लीटर निकाला जाता है तथा 24 लीटर तेल मिलाया जाता है। यदि पेंट तथा तेल का अनुपात 1:1 हो जाता है तो प्रारंभ में बाल्टी में कितने लीटर पेंट था। अब देखिए हमें क्वेश्चन में रेशियो क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में पेंट और तेल का हमें रेशियो क्या दिया, हमें रेशियो दिया 7:5 दिया है। हमें रेशियो क्या दिया, 7:5 दिया। अब देखिए मैं क्वेश्चन में आगे क्या दिया कि मिश्रण में से 24 लीटर निकाला जाता है। हम इस मिश्रण में से 24 लीटर निकाल रहे हैं, हम इस मिश्रण में से 24 लीटर निकाल रहे हैं। अब देखिए 24 लीटर निकालने के बाद जो हमारा शेष मिश्रण बचेगा, उस मिश्रण में भी पेंट और तेल का रेशियो क्या होगा, 7:5 होगा। उस मिश्रण में भी पेंट और तेल का रेशियो क्या होगा, 7:5 होगा। अब देखिए हम जितना मिश्रण निकाले थे उतना ही हम क्या मिला रहे हैं, उतना ही हम इसमें क्या मिला रहे हैं, यानी 24 लीटर हम इसमें क्या मिला रहे हैं, तेल मिला रहे हैं। 24 लीटर हम इसमें मिला क्या रहे हैं, तेल मिला रहे हैं। 24 लीटर हम इसमें तेल मिला रहे हैं। अब देखिए तेल मिलाने के बाद रेशियो कितना हो जा रहा है, पेंट और तेल का रेशियो कितना हो जा रहा है, 1:1 हो जा रहा है। अब देखिए यहां जो हमारा शेष मिश्रण बचा है 24 लीटर निकालने के बाद, हम उस मिश्रण में मिला क्या रहे हैं, हम उस मिश्रण में तेल मिला रहे हैं, यानी तेल मिला रहे हैं, यानी यहां जितना पेंट का मात्रा होगा यहां भी उतना ही होना चाहिए। अब देखिए यहां पेंट का मात्रा हमने मान लिया कि 7 यूनिट है, तो तेल कितना है, 5 यूनिट। हम इसमें 24 लीटर जब तेल मिला रहे हैं तो पेंट कितना हो जा रहा है, 1 यूनिट, और तेल कितना हो जा रहा है, 1 यूनिट। जबकि हम इसमें मिला क्या रहे हैं, हम इसमें तेल मिला रहे हैं, यानी यहां जितना पेंट होगा यहां भी उतना ही होना चाहिए। तो हम सबसे पहले पेंट की मात्रा को बराबर करेंगे, यानी हम सबसे पहले इस 7 और 1 को बराबर करेंगे। अब देखिए 7 और 1 को बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस 7 में 1 से गुणा कर ले और इस 1 में हम 7 से गुणा कर ले तो ये हमारा बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ 7 से गुणा करेंगे तो हमें इस रेशियो में 7 से गुणा करना होगा, हमें इस रेशियो में 7 से गुणा करना होगा। हम इस रेशियो में 7 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7:7 हो जाएगा। अब देखिए यहां जो है पेंट कितना है, 7 यूनिट, तो यहां पेंट कितना है, 7 यूनिट। यहां तेल कितना है, 5 यूनिट, तो यहां जो है तेल कितना हो जा रहा है, 7 यूनिट। यानी यहां जो है तेल कितना से बढ़ गया, यहां जो है तेल कितना से बढ़ गया, यहां जो है तेल कितना से बढ़ गया, 2 यूनिट से बढ़ गया। यहां तेल जो है 2 यूनिट से बढ़ गया, और हम तेल बढ़ा कितना से रहे, 24 लीटर से। यानी इस 2 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 24 लीटर दिया है। इस 2 यूनिट का वैल्यू 24 लीटर दिया है, तो हम यहां से टोटल मिश्रण निकाल सकते हैं। यहां टोटल मिश्रण कितना है, 7 यूनिट प्लस का 7 यूनिट, यानी 14 यूनिट है। अब देखिए 2 यूनिट का वैल्यू 24 लीटर है, तो 14 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 14 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 14 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब देखिए इस 2 को अगर हमें 14 बनाना है तो हमें 7 से गुणा करना पड़ रहा है। अगर हम इस साइड 7 से गुणा करें तो हमें इस साइड भी 7 से गुणा करना होगा, यानी हम इस साइड 7 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 24 गुने 7 लीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, 24 गुने 7 लीटर, 24 गुने 7 लीटर। अब देखिए टोटल मिश्रण क्या निकल के आ गया, 24 गुने 7 लीटर निकल के आ गया। और हमसे पूछ रहा है कि प्रारंभ में बाल्टी में कितने लीटर पेंट था। तो देखिए प्रारंभ में बाल्टी में अगर 7 यूनिट पेंट है तो 5 यूनिट क्या है, तेल है। यानी यहां टोटल मिश्रण कितना है, 12 यूनिट। यहां जो है टोटल मिश्रण कितना है, यहां टोटल मिश्रण है 12 यूनिट, और यहां से हमारा टोटल मिश्रण कितना निकल के आ रहा है, यहां से हमारा टोटल मिश्रण निकल के आ रहा है 24 गुने 7 लीटर, 24 गुने 7 लीटर। अब देखिए 12 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, हम इसे अगर 12 से काटेंगे तो 12 से 24 2 बार में जाएगा, 2 में अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 14 लीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, 14 लीटर। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहां से 7 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 98 लीटर। यानी शुरुआत में बाल्टी के अंदर पेंट कितना होगा, 98 लीटर होगा। हमारा आंसर क्या निकल गया, 98 लीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।